कहते हैं कि सुखदेव एक ऐसे तालाब के पास से गुजर रहा था जहां पर नग्न अवस्था के अंदर कुछ अप्सराएं और यक्षिणी स्नान कर रही थी। लेकिन जब सुखदेव वहां से गुजरा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और नहाने में मगन रही। पर जब वेदव्यास वहां पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को कपड़ों से ढक लिया। ये देखकर वेदव्यास बड़े चौंके और रुककर उन्होंने अप्सराओं से सवाल किया कि मैं एक बूढ़ा तपस्वी हूँ, मेरा पुत्र जवान है जिसने कोई साधनाएं नहीं की हैं, कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद उसे देखकर तुमने खुद को नहीं ढका और मुझे देखकर तुम खुद को ढक रही हो। मैं ऋषि पराशर का पुत्र हूँ जो सप्त ऋषियों में से एक हैं और ऋषि वशिष्ठ के वंशज हैं जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें वासना की दृष्टि से देखूंगा और तुम पर अतिक्रमण करने की कोशिश करूंगा? मैं स्वयं मुक्ति को प्राप्त हूँ। एक अप्सरा ने जवाब देते हुए कहा, हे मुनिवर, हम आपका अपमान करना नहीं चाहते थे। पुत्र सुखदेव जो कि यौवन अवस्था को प्राप्त है, जवान है, जिसने कोई साधनाएं नहीं की हैं, लेकिन फिर भी वो सब में सिर्फ विष्णु को ही देखता है, इसीलिए हमें खुद को ढकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुनिवर, आपने हमारी नग्नता देखी, इसीलिए हमें खुद को ढकना पड़ा। ये सुनकर वेदव्यास को रियलाइज हुआ कि पुत्र मोह के अंदर वो परमात्मा का स्मरण भूल गए हैं। इसीलिए वेदव्यास पहुंचे अपने पिता ऋषि पराशर के पास में और उन्होंने वेदव्यास को देवी की शरण में जाने के लिए कहा और कहा कि जब तक तुम महाविद्या को सिद्ध नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं होगी। अगले भाग में देवी गंगा और राजा शांतनु की कहानी हम सुनेंगे। ऐसी और कहानियों के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो।